पुष्पांजलि उपवन में बिजली, पानी और सीवर की समस्या के निदान के लिए 4 दिन से धरना जारी। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के बिल्कुल समीप धरने पर बैठे लोगों द्वारा राजनीतिक और सरकारी अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है। कहा, इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आते हैं और सीधे कार्यालय के अंदर चले जाते हैं। अब की बार अगर ये वोट मांगने आए तो कोई भी कॉलोनी वासी इन्हें वोट नहीं देगा। आपको बताते चलें कि कॉलोनी वासी कई बार बिल्डर और प्रशासन को मौखिक और लिखित रूप में ही समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक बिल्डर द्वारा समस्याओं के निराकरण के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। पुष्पांजलि उपवन में बढ़ती हुई समस्याओं से त्रस्त निवासियों ने बताया है कि बिल्डर की अनदेखी ने कॉलोनी वासियों का जीवन नरक बना दिया है। लगातार बढ़ती समस्याओं की वजह से कॉलोनी वासियों में बिल्डर, विद्युत विभाग, प्रशासन और राजनेताओं से काफी निराशा और असंतोष हो गया है। उनके पास संगठित होकर अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है और यदि संगठित होकर योजनाबद्ध और सकारात्मक तरीके से कॉलोनी की समस्याओं के समाधान की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। यहाँ उपस्थित सभी आपके साथियों ने बताया जैसा कि धरने पर आप बैठे थे और कल आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, उसके बावजूद आप इस धरने पर बैठे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसी बिगड़ी हालत में भी आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है? जब बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं मिल रहा है, सीवर की समस्या है, तो अब क्या किया जाए? घर में बैठने से क्या फ़ायदा, धरने पे ही बैठना पड़ेगा। और धरने पे बैठने का कारण भी ये, चाहे बीमार हो चाहे जान चली जाए, लेकिन मैं धरने से उठूंगा नहीं, धरने पे ही बैठा रहूँगा, कितने भी दिन धरना चले। और जब तक ये लोग नहीं सुनेंगे, सबसे शर्मनाक बात यह है कि आके विद्युत मंत्री होते हुए वो इस समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये मात्र बिजली की समस्या, तो और क्या हो सकता है? इससे बुरा और क्या हो सकता है? ये सरकार कितनी निकम्मी है कि इसका कुछ कहना ही नहीं है। इनका कार्यालय है, इसमें 15-16 एसी चलते हैं, ये कोई बिल दे रहा है? क्या कर रहे हैं? जिन्हें पता नहीं कि 16 एसी तुम चलाओगे तो ये टैक्सेशन होगा कि नहीं होगा। हम लोगों को कितनी परेशानी होती है। ये कार्यालय नहीं था, इससे तो तभी अच्छे थे हम। इस कार्यालय के आने से और समस्याएं बढ़ गई हैं हमारे लिए, और ये सुनते ही नहीं है। आते और इसमें बैठ गए अपने एसी में और चले जाते हैं। इनको दिखता नहीं है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे। और मैं अपनी बता रहा हूँ, कितना भी बीमार हो रहा हूँ, मैं इस धरने से उठूँगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका नाम क्या है? आप जो धरने पर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर दीपक गौड़ है और ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये यहाँ बिजली की समस्या को लेकर के हो रहा है। जैसा कि यहाँ एकल कनेक्शन दिया गया है बिल्डर को और उसी के माध्यम से हम सभी के पास लाइट पहुँच रही है, और हमारी मांग ये है कि हम सभी को अपना अपना कनेक्शन बिजली विभाग के द्वारा मिल सके। और इसके अलावा सीवर की भी समस्या है, जिसकी वजह से जगह जगह जल भराव हो जाता है और प्रॉपरली पानी बाहर नहीं निकल पाता। आज आपको कितने दिन हो गए धरने पर बैठे हुए और किस लिए धरना दिया जा रहा है? हम धरने पर बैठे हुए चौथा दिन है। अभी तक प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई उनका प्रतिनिधि यहाँ तक नहीं आ पा रहा। बगल में बीजेपी कार्यालय है और यहाँ पर आते हैं और उसी में अपना प्रवेश करके उसी में अपना कार्रवाई करके और सीधे चले जाते हैं। इधर कोई देखता भी नहीं है। ये कैसी विडम्बना है, ये कितने दुख की बात है। और हम यहाँ बाशिंदे यही चाह रहे थे कि बीजेपी कार्यालय बन गया है तो हमारी समस्याएं यहाँ पे कम होंगी। और ज़्यादातर लोग बीजेपी के ही समर्थक हैं, इन्हीं को वोट दिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब की बार इनको वोट बिल्कुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इतने बहुत ही असंवेदनशील हैं कि ये बिल्कुल ही अपनी जो है अनैतिकता पर तुले हुए हैं। और इतने सालों से मुद्दा चला आ रहा है। यहाँ बीजेपी कार्यालय को तो 2 साल हो ही गई चलते चलते, लेकिन ये इस मुद्दे पर कभी नहीं बोलते। बिजली की समस्या का इनको पूरा ज्ञान है। इस विषय में ऊर्जा मंत्री से भी मिल चुके हैं। ऊर्जा मंत्री जो है हमारे विधायक हैं, तो विधायक से तो बार बार मिला भी जा सकता था, उनसे समस्याएं रखी भी जा सकती थी, उनको लेकर हम कहीं प्रशासन शासन में भी जा सकते थे, लेकिन हमसे तो वो भी छिन गए। अब क्योंकि वो मंत्री हैं और मंत्री से तो कैसे मिला जाता है, ये भी एक बड़ी समस्या है। इसमें भी अवरोध पैदा होते हैं, उनसे भी समय लेना पड़ता है। और विधायक के लिए तो जब जाए जब बुला लो उनको साथ लेकर चलो।
तो यहाँ की विषम परिस्थितियों में यहाँ की जनता बहुत ही परेशान है और स्थिति इतनी दयनीय है कि आए दिन विद्युत अव्यवस्था बहुत रहती है। लाइन जो है बिजली की अव्यवस्था इतनी है कि कब चली जाए रात में कोई भरोसा नहीं है। पूरी रात ऐसी लगती है कि अब आई अब नहीं आई, इतना जो है होता रहता है फ्लक्चुएशन। और इस स्थिति में हम लोग जैसे बुजुर्ग हैं तो कोई लोग तो इतने बीमार हैं कि उनको ऐसा लगता है कि कभी बोतल न चढ़ानी पड़े। तो अब इन्हीं परिस्थितियों के साथ अब हम अपनी बात रखते हैं। शासन प्रशासन तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जनता के हित में, और यही हमारी मांग है। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।